Okay, all right. Welcome back to my channel. So today I'll be taking practice set 1.4, the remaining sum from the previous video. In the previous video, I have covered question number 1 and 2, and we have solved the equation using substitution method. Now, in this video, I will cover the remaining questions फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 1.4. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा बाकी था. फर्स्ट और सेकंड मैंने सॉल्व करा दिया हूँ. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ. और क्वेश्चन नंबर 3 अगर जिसका भी क्लियर है 1 एंड 2 में, अगर किसी को डाउट नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आप लोग खुद ही ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का, जितना भी होता है. ठीक है, आई विल रिकमेंड फर्स्ट solve by yourself. If you stuck anywhere, then open the video and see the solution, understand the concept. Okay, चलो हम लोग स्टार्ट कर दे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 27 अपॉन x minus 2 plus 31 अपॉन y plus 3 इज इक्वल्स टू 85. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड का गिवन है 37 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3, ये क्या दिया है 89. ठीक है ना. ठीक है, तो जो भी ये वाली वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे तो पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप पहले एक फर्स्ट वीडियो को गो थ्रू कीजिए, देन सेकंड वीडियो को, बिकॉज उसमें हम लोग ने जो भी कुछ कवर किया है उसी का यहाँ पे हम लोग हेल्प ले रहे हैं. ठीक है ना. मैं हथियार कैसे चला रहा है हम लोग ये वाले वीडियो में देख रहे हैं, बट कौन सा हथियार का क्या यूज़ है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर कर दिया हो. ठीक है ना. मैंने बंदूक भी दे दिया हो, और मतलब मैं एक बाय AK-47 भी दे दिया. ठीक है ना. और राइफ़ल भी दे दिया कैसे चलाते. अब यहाँ पे हम लोग फाइनली जंग में उतर गए. ठीक है ना. तो अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कब AK-47 निकालना है, कब नॉर्मल राइफ़ल निकालना है. ठीक है ना. कब अपना कट्टा से भी काम चलेगा. ठीक है ना. चलो सॉल्व करते हैं. ठीक है ना. अगर नहीं समझ रहा एकदम से बाउंसर मार रहा है ना, तो पहले प्रीवियस वीडियो में जाओ, पहले बेसिक क्लियर करके फिर यहाँ पे आना. डायरेक्ट इसमें जाएंगे तो सीधा टप्पा खा के बाउंसर जाएगा. ठीक है ना. चलो अभी करते हैं हम लोग इसको सॉल्व. चलो फर्स्ट स्टेप क्या करता हूँ मैं कभी भी, कि जो क्वेश्चन गिवन है उसको एज इट इज़ नीचे लिख देने का. ठीक है ना. तो यहाँ पे प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 85. चलो नेक्स्ट क्या है 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 89. ठीक है, इतना गिवन है. अब अच्छा यहाँ पे ना, जो वैसे देखा जाए तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, ये अपना दिमाग ख़राब कर रहा है. ठीक है ना. ये जो 1 अपॉन जो x माइनस 2 और y प्लस 3 है, अगर ये इसके जगह पर अगर x और y ही रहता तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर दिए होते. लेकिन क्योंकि ये अभी अपना फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए अपने को आउट कर रहे हो. क्या करना है अपना, तो इसको पहले ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इसीलिए ये वाला मेथड का नाम ही है. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करने का, कॉमन देखने का, दोनों में कॉमन क्या है. कॉमन मिलते हैं उसको क्या करने का, सब्स्टिट्यूट करने का. तो जो तुम्हारा दिमाग आउट हो रहा है ना, वो फिर आउट नहीं होगा. ठीक है ना. चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो लेट यहाँ पे मेरे को 1 अपॉन x माइनस 2. ठीक है ना. ये मैं पहले थोड़ा दिखाता हूँ कि कैसे ले रहा हूँ. तो ये क्या है 27 अपॉन x माइनस 2 दिया है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 27 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2, ऐसे 27 अपॉन x में. और यहाँ पे क्या है 31 अपॉन y प्लस 3 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 31 इंटू 1 अपॉन y प्लस 3. ठीक है. मतलब ये
और ये पार्ट दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे मैं 1/x-2 की जगह पे m पुट करता हूँ एंड 1 क्या है ये दूसरा वाला y+3, इसकी जगह पे हम लोग n पुट कर दें। आप लोग u v x और y तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x और y हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि गिवन जो है अपने को उसमें x और y में दिया है। तो इसको छोड़ के x और y को तुम लोग a to z के बीच में कुछ भी यूज़ कर सकते, ठीक है ना। तो बोलेंगे खाली m और n नहीं ले रहे। मेरे को एक्चुअली ना ये मैं u और v भी लिया था पहले, लेकिन बहुत गंदा लग रहा था कि मैं m और n ही पुट कर दूँ, ठीक है। चलो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। 27 1/x-2 क्या हुआ अभी m, और बीच में क्या है प्लस 31 1/y+3, इसको हम लोग ने क्या पुट किया है n, और यहाँ पे 85 क्या होगा एज इट इज़, आ गई अपने सिंपल फॉर्म में। क्या डरा रहा था ये, हम लोगों ने इसको फाइनली एकदम सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी इसको नेक्स्ट वाले इक्वेशन को भी, अब 31 1/x-2 क्या है यहाँ पे m प्लस एज इट इज़, और यहाँ पे क्या है 27, और 1/y+3 को हम लोग क्या पुट कर रहे हैं n, और यहाँ पे है 89। मिल गई दो इक्वेशन सिंपल। अब अगर कोई सोच रहा हुआ कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 का यूज़ करके इसमें जो हम लोगों ने मेथड्स देखे थे, अगर उसको यूज़ करके सॉल्व करना है, तो ये अगर कोई आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, तो जब हम लोग लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, इसका जूता उसका सर वही वाला सेम है 27m, तो यहाँ पे क्या 27n है, यहाँ पे 31n है, तो यहाँ पे 31m है। समझे ना। इसको कैसा करने का, एक बार प्लस करने का रहता है, एक बार माइनस करने का रहता है। तो जब भी इसका जूता उसका सर ऐसा रहा, तो इसमें वही एक बार प्लस करते हैं, फिर एक बार माइनस करते हैं, फिर हमको सिंपल इक्वेशन मिलती है। बट मैं इतना आप लोगों का दिमाग ख़राब करूँगा नहीं, हम लोग सिंपल ग्रामर का रूल लेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसका जूता ना किसका सर था, ठीक है। क्या है ना, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमारे पास ऑप्शन नहीं था यार ग्रामर्स रूल वगैरह का यूज़ करने का, ठीक है ना। उसमें जो मेथड था एलिमिनेशन से ही हमको करना था। अगर मेथड इस पर एकदम क्लियर है कि भाई इससे ही सॉल्व करना है, तो भाई ऑप्शन ही नहीं है फिर तुम्हारे पास। हाँ, अगर अपने को एकदम फ्री छोड़ दिया भाई तुम्हारे ऊपर जो यूज़ करना है करो, बस सॉल्व करने से मतलब, फिर तो चांदी अपनी, ठीक है ना। तो हम ऐसा आया तो भाई मैं तो जा रहा हूँ ग्रामर रूल के पास, ग्रामर चीचा। तो कंपेयर साइमल्टेनियस इक्वेशंस विथ, किसके साथ करेंगे, ये है ना अपना a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इतना क्लियर है। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से क्या मिला, a1 क्या है अपने पास 27, b1 क्या है 31, c1 क्या है 85, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें अगर वैल्यू फाइंड a1 b1 c1 की अगर वैल्यू आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया, प्लस का माइनस या कुछ और कर दिया, तो फिर ख़त्म, ठीक है ना, ख़त्म सीधा। फिर आगे का कुछ भी सॉल्व करेंगे एक बड़ा सा अंडा मिलेगा अपने को, फिर एरर ना। a2 यहाँ पे क्या है 31 और b2 क्या है 27, c2 क्या है 89। चलो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं पहले, d। तो भाई d कैसे निकालते हैं, a1 a2 b1 b2, ठीक है। ये ज़रा फॉर्मूला ज़रा याद अच्छे से ज़रा प्रैक्टिस कर लो, याद का तो नहीं बोलूँगा बट प्रैक्टिस कर लो ताकि इजी लगे सॉल्व करने में, ठीक है। a1 a2 b1 b2, मेरे को कैसा है ना, मेरे को मालूम है d में पहले ये करूँगा, फिर जब dx आएगा तो ये करूँगा, और dy में ये दो। मेरे को इतना क्लियर है कि मेरे को कैसे करना है, इसलिए मैंने फॉर्मूले का शॉर्टकट एकदम करके रखा हो कि d निकालना रहा तो पहले ये दो लूँगा, फिर dx रहेगा तो इसको छोड़ के ये दो लूँगा, dy के टाइम पे इसको बंद करके ये दो लूँगा। चलो ठीक है, क्या बोला तुमको ही मालूम,
समझा तो वेरी गुड, नहीं समझा तो डबल डबल गुड। चलो B1 B2 क्या था? 31 27। चलो करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अरे वाह, 27 इंटू 27 माइनस 31 इंटू 31। चलो अभी 27 का स्क्वायर कितना होता है? इधर आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं 27 इंटू 27 करके, बट क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर मुझे पता है पहले से, इसलिए 27 का स्क्वायर होता है 729 माइनस 31 का स्क्वायर होता है 961। ठीक है ना? हमको तो ज़बरदस्ती उस टाइम पे लर्न कराए थे 30 तक के एटलीस्ट स्क्वायर बोलते सब लोग लर्न करके रखो, बट ठीक है, नहीं भी करेंगे तो अपन साइड में मल्टीप्लाई कर सकते। तो क्या मिला हमारे को? 27 का स्क्वायर होता है 729 माइनस 31 इंटू 31 विच इज़ 961। तो इसका फाइनल आंसर आएगा देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू 961 माइनस 729 विच इज़ 232 होता है, ए माइनस एज इट इज़। ठीक है ना? तो कर सकते ना 961 729 2 4 3। ठीक है, माइनस 232 मिला हमको डी के वैल्यू। अब क्या निकालेंगे? डी एम और डी एन, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमारे इक्वेशन में क्या दिया है? एम और एन दिया है ना, इसलिए डी एक्स डी वाई नहीं, डी एम डी एन फाइंड करना है। बी केयरफुल। चलो डी एम का क्या निकाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले वाले की जगह पे C1 C2 रखना है। ठीक है, खाली बस ये लर्न कर लो, अपने आप बनता जाएगा। डीएम में क्या करते हैं? पहले वाले को रिप्लेस कर दे C1 C2 B1 B2। ठीक है ना? C1 C2 क्या है अपना? 85 89, और B1 B2 की वैल्यू क्या थी? 31 27 85 89 31 27। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 85 इंटू 27, ये है अपना फॉर्मूले का माइनस, और 89 इंटू 31। चलो ना 85 इंटू 27, इसका आंसर क्या आएगा? लोग करो 16 2295 माइनस, क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि मैंने बराबर लिखा होगी नहीं। ना 89 इंटू 31 कितना होता है? 2759। सो देयरफॉर डीएम की वैल्यू हमको क्या फाइंड आउट हुई? -464। ये वाले एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना मैंने बराबर मल्टीप्लिकेशन किया हो कि नहीं। ठीक है, डीएम हो गया। अब डीएन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले कॉलम को एज इट इज़ रखेंगे A1 A2, और B1 B2 की जगह पे हम लोग C1 C2 को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब A1 A2 क्या था? 27 31। ठीक है, और C1 C2 क्या है अपना? 85 29, सॉरी 85 89, 29 नहीं 85 89 है। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 27 इंटू 89, फॉर्मूले का माइनस 31 इंटू 85। ठीक है, अब 27 इंटू 89 कितना होता है? 2403। ठीक है, और ये फॉर्मूले का माइनस ना 31 इंटू 85 2635 होता है। अगेन आई एम सेइंग डू क्रॉस वेरीफाई। नाउ डी एन क्या हो गया? नाउ
2403 माइनस 2635 क्या होता है? -232। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला? dn मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को dm और dn के वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? m और n की वैल्यू निकालते हैं। तो m क्या होता है अपना? dm/d, और n क्या होता है अपना? dn/d। ठीक है, ना dm की वैल्यू कितनी मिली? -464 डिवाइड बाई d कितना है? -232। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, 232 और ये 2 क्योंकि डायरेक्ट डबल दिख रहा है ना अपने को 464, इसलिए डायरेक्ट इजीली से कैंसिलेट हो गया। तो m क्या मिला? यहाँ से हमको 2 मिल गया। अब n चाहिए, तो dn की वैल्यू क्या मिले हमको? -232 और अपॉन d क्या है अपना? -232। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वन जा। तो फाइनली n हमको क्या मिला? 1। ठीक है, इतना क्लियर है? m और n की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब हमको यहाँ पे m और n तो फाइंड आउट करना नहीं था, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग को m और n के वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, बट एक्चुअल में हमको क्या m और n फाइंड करना था? हमारे तो क्वेश्चन में क्या था? हमको x और y की वैल्यूज़ दी थी। ठीक है, तो m था अपना 2 और n मिला 1, बट हम लोगों ने m को क्या सब्सटीट्यूट किया था? 1/x - 2, इसको हम लोगों ने m पुट किया था, और 1/y+3, इसको हम लोगों ने क्या सब्सटीट्यूट किया था? n। ठीक है, इतना क्लियर है? अब ये तो एज इट इज़ m के वैल्यूज़ क्या मिले हमको अभी? 2, और यहाँ पे भी 1/y+3, और n हमको मिला है यहाँ पे 1। ठीक है ना? इतना क्लियर है? अब आगे का देखते हैं। ठीक है ना? तो ये 2 है, इसको 2 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2/1, और इसको भी 1/1। अब मुझे क्या करना है? इसको x - 2, ठीक है, इसको मैं रिवर्स करने का मेरे को, तो 1/x - 2 था, इसको मैं रिवर्स कर दिया तो x - 2 हो गया। अब 2/1 था, अगर इसको मैं पलटी करूँगा एंड इसको रिवर्स करूँगा तो क्या बनेगा? 1/2। ठीक है, अब x - 2 = 1/2, यहाँ तक हमारे को मिला। अब या तो हम लोग क्या कर सकते हैं? -2 को यहाँ पे लेके आएंगे, +2 करेंगे, वो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। उससे बेटर क्या करते हैं? ये 2 को यहाँ पे यहाँ पे डिवीजन में है ना, तो इसको यहाँ पे भेज देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 2 × x - 2 = 1। इधर भी कर सकते हैं आप ना, -2 अगर यहाँ पे आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 1/2 +2, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर वो सब करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कोई ईजी वे में करा दूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2x - 2 × 2 = 4 और = 1। ठीक है, तो ये 2x एज इट इज़, इधर 1 एज इट इज़, -4 अगर वहाँ पे शिफ्ट हो गया तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x = 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो हमको x क्या मिला? 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही मेरे को यहाँ पे y+3 निकालने का है ना, y की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो मैं इसको कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। तो 1/y+3 था, तो इसका रिवर्स क्या हो गया? y+3, और 1/1 का 1 ही रहेगा। नेक्स्ट y को एज इट इज़ रखते हैं, इधर 1 भी एज इट इज़, +3 अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो -3 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से y क्या मिलेगा? 1 - 3 मतलब -2 मिला यहाँ से। तो यहाँ पे इसको भी रेक्टेंगल कर देंगे। तो फाइनली
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 2। ठीक है, ऐसा 5/2 कॉमा माइनस 2। ठीक है, अब एकदम लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देखते। अगर होमवर्क दे दूंगा तो बोलेंगे इजी वाला खुद सॉल्व कर लिया, जो थोड़ा हार्ड दिख रहा था वो होमवर्क मिल गया हमारे को। ठीक है ना, तो वो भी करा ही देता हूँ मैं। तो क्या क्वेश्चन गिवन है, 1/3x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। और यहाँ पे क्या है, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 1/2 3x माइनस वाई, और यहाँ पे इक्वल टू के क्या है इधर, -1/8। ठीक है ना, आई होप इट्स विजिबल। चलो तो करते हैं सॉल्व। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट, यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे तो 1/3x प्लस वाई इधर भी है, यहाँ पे भी है, 1/3x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, ये ऐसा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई ना। क्लियर है, मतलब मल्टीप्लाई में था ना, हमने उसको अलग अलग लिखा। सेम यहाँ पे दूसरा क्या था 1/2 इंटू 3x माइनस वाई था ना, उसको भी वही 1/2 अलग कर दिया है, और 1/3x माइनस वाई इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। सॉरी, इतना समझा तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, लेट 1/3x प्लस वाई, ये जो पार्ट है ये तो क्या दोनों में कॉमन है, ये और ये, तो इसको हम लोग m और n पुट करेंगे। तो 1/3x प्लस वाई, इसको हम लोग ने m पुट किया, एंड 1/3x माइनस वाई, इसको n पुट किया, सॉरी। अब इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो 1/3x प्लस वाई क्या था, m, फिर ये प्लस एज इट इज़ 1/3x माइनस वाई क्या है, n, और 3/4 ये एज इट इज़। ठीक है, इतना समझा। चलो आगे बढ़ते भी। अब 1/3x प्लस वाई क्या है, m, लेकिन क्या ये अपॉन में 2 भी तो है, तो ऐसा रहेगा m/2 माइनस 1/3x माइनस वाई, इसकी जगह पे क्या है n, और ये 2 एज इट इज़, यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू -1/8। अब इक्वेशन तो यहाँ पे इजी हो गई, लेकिन क्या है ना, अभी भी फ्रैक्शन दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये 4 है, मेरे को इसको ये वाली इक्वेशन में मुझे 4 हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ कि m प्लस n इज इक्वल्स टू 3/4। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मुझे 4 को हटाना है। तो क्या करूँगा, मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 4m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3। कैसे 3 हुआ, 3/4 था, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे देखो 3/4 था, उसको इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या हुआ 3। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको ये बन गई इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या है अपने, m/2 माइनस n/2 इज इक्वल्स टू -1/8। अब
ये इक्वेशन को हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जो यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ जो 1/8 है इसका फ्रैक्शन फिर भी रहेगा ना, क्योंकि अगर हम लोग 2 से करेंगे तो फिर नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर वापस से 3 से करना पड़ेगा सबको। तो उससे बेटर क्या है कि अब पूरी इक्वेशन को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार देखते थे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 था, इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 8। ठीक है, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या था 1/2 था, इधर 8 आएगा तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 4m माइनस 4n इज इक्वस टू, अब ये था 1 - 1/8 था, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला -1। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। 4m माइनस 4n इज इक्वस टू -1। ठीक है ना, अब जाके फाइनली सिंपल वेबसाइट बोल रहा हूँ, सिंपल इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो गया। चलो अभी आगे हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है ना, तो पहली इक्वेशन क्या थी अपनी, कहाँ गया, 4m प्लस 4n इज इक्वस टू 3। तो ये पहली इक्वेशन थी अपनी, 4m प्लस 4n इज इक्वस टू 3। हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद इसे मिला हमारे को। और दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी, 4m माइनस 4n इज इक्वस टू -1। 4m माइनस 4n इज इक्वस टू -1। ठीक है, अगर इसको अब ये दो इक्वेशंस मिल गए अपने को, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमारे ऊपर है कि अब हम इसको क्या तो क्रामर के रूल से भी कर सकते हैं, नहीं तो वो जो अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो एलिमिनेशन मेथड था उससे भी कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर यहाँ पे ना उसको हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे तो ज़्यादा इजी है। देखो ना, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हम लोग को m का वैल्यू मिल जाएगा, तो m और n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ग्रामर भी यूज़ कर लिया, अभी थोड़ा हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था 4m प्लस 4n था, तो एक को हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। तो 1 2 हो गया, 3 और 4, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 करते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन में क्या है +4n माइनस 4n डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, और ये क्या है 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। प्लस कर रहे हैं तो ये +4n माइनस 4n कैंसिल हो जाएगा, 4m प्लस 4m कितना हो जाएगा 8m इज इक्वल टू 3 - 1, तो ये क्या हो गया 2 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए m, तो ये 2, यहाँ पे 8 क्या मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो किस में जाएगा वो डिवीजन में, तो यहाँ से हमको n क्या मिला 2 1 ज़ा 2 2 2 2 4 ज़ा 8 सॉरी, तो यहाँ पे m क्या मिला हमको 1/4। ठीक है ना, इसको भी क्रामर से भी कर सकते हैं, क्रामर से भी कर सकते हैं इसको हम लोग एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जो इजी लगा वो करने का। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं क्रामर्स का करने वाला था, बट मेरे को ये बहुत इजी लग रहा था क्योंकि इजीली दोनों इक्वेशन कट हो रही थी ना, कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी इसके लिए। ठीक है ना, क्रामर से भी कर सकते हैं। क्या हम लोगों ने 3 सब में क्रामर रूल यूज़ किया, तो एक में ये भी करके देखते हैं ताकि इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, m इज इक्वल टू 1/4, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं 1 में कर रहा हूँ, आप लोग 2 में करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना, देखते हैं आंसर सेम ही आना चाहिए। तो ये थी इक्वेशन। चलो 4, m की वैल्यू क्या थी 1/4,
प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला हमको 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। 4n को ऐसे ही रखते हैं, तो यहाँ पे 3 एज इट इज़, प्लस 1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 3 - 1 विच इज़ 2। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है n, तो यहाँ पे 2 एज इट इज़, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या जाएगा डिवीजन में, 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो n फाइनली हमको क्या मिला, n की वैल्यू 1/2, m भी मिल गया, n भी मिल गया। चलो अब क्योंकि हम लोग को ये वाले हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, x और y के वैल्यूज़, और हम लोग ने क्या अभी फाइंड आउट की है m और n। तो चलो इसको फिर से पुट करते हैं, जो हम लोग ने इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या था 1/3x प्लस y, ऐसे था ना, इज इक्वल टू क्या था m, और यहाँ पे 3x माइनस y था, और इसमें क्या था हम लोग ने n पुट किया था। ठीक है, तो ये एज इट इज़ रखते हैं 3x प्लस y, n की वैल्यूज़ क्या मिले हमको 1/4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है 1/x और y है समझो, तो इसको हमको रिवर्स करेंगे इसके लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस y, 1/4 था, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4। ठीक है ना, इसको भी वैसे ही 1/3x माइनस y था, n की वैल्यू क्या थी 1/2, इसको भी वही रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 मिला। अब फिर से दो इक्वेशंस मिली। अब फर्स्ट सम में क्या हुआ, हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया, सेकेंड सम से हम लोगों को इक्वेशंस मिल रही है। ठीक है ना, तो अब इक्वेशंस मिली है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी ही नहीं। तो अब देखते करना क्या, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फिर से हम लोग इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, x फटाक से मिल जाएगा, जैसे x मिला तो y मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसको देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, कितना हो गया 4 हो गया इक्वेशन। तो इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 5, और इसको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 6। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। ठीक है ना, चलो ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 5 क्या थी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जस्ट ऐड करना है इन लोग को, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x और 3x क्या आ जाएगा 6x, और ये 4 और 2 6 हो गया। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को एज इट इज़ रखूँगा, और यहाँ पे 6 भी एज इट इज़। यहाँ पे 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो किस में जाएगा, डिवीजन में, बस 6 1 जा 6 1 जा। तो x की वैल्यू क्या मिले हमको 1। अब उसको अगर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएंगी, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है अपनी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 प्लस यहाँ पे y था इज इक्वल टू 4। चलो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको एज इट इज़ इधर ही रखते हैं, 4 भी यहाँ पे रहेगा एज इट इज़, प्लस 3 यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो -3 हो गया। तो यहाँ से हमको y क्या मिला 4 - 3 विच इज़ 1। अच्छा, ये 3 डॉट्स को क्या बोलते हैं, एनीवन नो दैट, जो 3 डॉट्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जिसको ये पता है उनको कमेंट्स में बताओ क्या बोलते हैं उसको। चलो, तो फाइनली एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या फाइंड आउट हुई हमको, 1
कॉमा 1। ये तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुईया ना, इतना बड़ा सम और आंसर क्या, खाली 1 और 1। ऐसे हो जाए कभी भी ना, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखने में दिखते बहुत बड़े दिखते हैं, बट जब उसका फाइनल आंसर आता है ना 1 0 ऐसा कुछ। चलो ठीक है, तो यह हमारी प्रैक्टिस सेट 1.4 इसका भी होता है यहाँ पे डी एंड। तो अब एक इसके बाद की एक एक्सरसाइज है 1.5 की, वो वर्ड प्रॉब्लम है ना उसमें, तो उसको करेंगे सॉल्व। बट उसमें जाने से पहले आई हाईली रिकमेंड यू, पहले आप लोग 1 3 और 4 इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी यूज़ किए हैं ना उसका इनडायरेक्टली नहीं तो डायरेक्टली यूज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 में आएगा। ठीक है, सो मेक श्योर प्रॉपरली उस प्रैक्टिस करके आओ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। बट स्टिल आज के वीडियो में, अभी के जो वीडियो में जो भी कुछ डाउट वगैरह आपको है तो मुझे कमेंट्स करो, अगर नहीं है तो वेरी गुड। ठीक है, प्रैक्टिस इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलो।